जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 67वां बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से आप जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया कि यहाँ पे लिखा है आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया। तो आर्कटिक एम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, यहाँ पे रिपीट हो गया प्रश्न, ये भी इसका आंसर क्या होगा? रूस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया था? इजराइल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पूछा गया कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो किसको चुना गया है? भारत में किसको चुना गया? जम्मू कश्मीर को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो ऑपरेशन गंगा के तहत। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जापान। यानी शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वायर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो ये कहाँ खोला गया है? भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, तो यानी 1 का डी। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, यानी बी का 2। तो यहाँ पे आप मिला सकते हैं कि ए का डी और बी का सी यहाँ पे होगा। तो ए का डी और बी का सी किस में है? तो ए का तो डी ए में है और सी में, यानी ऑप्शन नंबर डी और ए नहीं होगा। बी का सी, यानी कहने का मतलब है कि 3 नंबर, यहाँ पे देखिए बी का 3 नंबर, तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। और सी का क्या होगा? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। ये तो बहुत ही इजी, आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि सीता माता के विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जाएगा? तो किस जिला में किया जाएगा? सीतामढ़ी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। अगला जो प्रश्न है कि अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड, यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पर रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है, तो कौन है? गीतांजलि श्री। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यानी जिसको बोलते यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो यशवंत सिन्हा। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? स्मृति ईरानी को सौंपा गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिस्त्री। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। पश्चिम बंगाल के, तो ये आंसर नहीं होगा। गुजरात के फागू चौहान। बिहार के, तो यहाँ पे 1 और 2 सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के द्वारा आंसर लगाया गया है, जो पहले से लगा हुआ आंसर वो कैंडिडेट के द्वारा लगाया गया, तो कुछ आंसर सही भी है और कुछ गलती भी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो किसने शुरू किया था? संस्कृति मंत्रालय। यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा भी लिखा गया, ऑप्शन नंबर ई क्या होगा? ई होगा। ऑप्शन नंबर ई, संस्कृति मंत्रालय।
अगला जो प्रश्न है कि 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कोविड-19 टीकाकरण यानी जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो हर घर दस्तक अभियान 2.0, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। नेक्स्ट है कि अपेक्षिकता या सापेक्षिकता का सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो आइजैक आइंस्टीन होगा यहाँ पे, सॉरी न्यूटन नहीं होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी। कैंडिडेट के यहाँ पे क्या लगाया गया है? कैंडिडेट के द्वारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन लगाया गया, यहाँ पे डी होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न पे चलते हैं जिसको मतलब E बराबर mc²। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है? एवोगाड्रो का नियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? न्यूटन। और गति का नियम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, सॉरी गति का नियम पूछेगा तो न्यूटन, यहाँ पर मिस्टेक कर दे। अगर आपसे पूछा जाए गति का नियम न्यूटन, लेकिन गति का जो सूत्र दिया था वो गैलीलियो दिए थे। यहाँ पे आंसर ये सही होगा, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन होगा, क्या होगा? घट जाएगा। यही अगर बोलता भूमध्य रेखा पे पूछा गया इसलिए घट जाएगा, यहाँ पे ध्रुव पर बोलता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं, इसका कहने का मतलब अदिश राशि है। वेग सदिश राशि है, बल गुण सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, यानी गति क्या है? अदिश राशि है। तो अदिश राशि के बारे में ही पूछा गया, कौन सदिश नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो निर्वात में यहाँ पे तो अधिकतम होता है, निर्वात में यहाँ पे क्या होगा? अधिकतम। देखिए माध्यम यानी सबसे कम किस्म होगा? ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे, सॉरी हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, सबसे कम किस्म होगा ठोस में, उससे कम द्रव में, फिर से मिस्टेक कर दिए। देखिए सबसे जो कम होगा यहाँ पे किस में होगा? ठोस में होगा, और मतलब सबसे कम ठोस में होगा, और द्रव में उससे मतलब हल्का अधिक होगा, और गैस में सबसे अधिक होगा। यानी हम कह सकते हैं सबसे अधिक गैस में, उससे कम द्रव में, और उससे कम ठोस में। यानी सबसे कम किस्म होगा ठोस में, और सबसे अधिक किस्म होगा निर्वात में यहाँ पे होगा, क्योंकि प्रकाश की गति निम्न में किस माध्यम में चलता है? निर्वात में सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि न्यूनतम होगा, तो यानी निर्वात तो होगा नहीं। वायु क्या है? गैस है। कांच क्या है? ठोस है। और जल क्या है? द्रव है। तो सबसे जो कम होगा किस में होगा? कांच में होगा, ऑप्शन नंबर सी। कांच क्योंकि क्या है? सघन माध्यम है, और आपको मालूम है कि सघन माध्यम में प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की गति कम जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अधिकतम एंजाइम होते हैं तो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाइन, फर, सप्रूस, सेडार, लार्च, ये सब क्या है? तो अनावृत बीजी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पाइन और फर से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? तो आंसर होना चाहिए क्या? जड़ होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया नहीं गया, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ई। परागन की सुपरिभाषा है, तो परागन कहने का मतलब परागकण का पराग कोश से कलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो लवण मृद उद्भिद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता, तो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अगला जो प्रश्न, इनमें से किस रसायन के कारण पटाखा फटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्ट्रोंशियम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रोंशियम, ऑप्शन नंबर डी।
ये भी प्रश्न रिपीट कर गया। अगला प्रश्न है कि बायोगैस के निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो प्रमुख पूछा गया तो यहाँ पे हो जाएगा मीथेन, क्योंकि बायोगैस के निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, यानी प्रमुख के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए मीथेन, प्रमुख के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, ऐसा ही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं, तो प्लेटिनम को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जब जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो ये पहले क्या होता है, बढ़ता है, उसके बाद फिर क्या होता है, घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहा जाता है, तो अनबूझा चूना किसे कहा जाता है, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। अगर बूझा चूना बोलता तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे आंसर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है, तो पीतल, तो जस्तव क्या हो जाएगा, तांबा, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं प्रगलन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। परमाणु के नाभिक में पूछा गया तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, जनरल डायर को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो ग्वालियर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, तो नवंबर 1946 में, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सी नहीं होगा, नवंबर 1946 में चुना गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं, 9 नवंबर को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे, तो आंसर क्या होना चाहिए, दीपावली। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, तो जगजीवन राम को सौंपा गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, तो मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, तो स्वराज द्वीप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार, ये भी रिपीट करके प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, तो आंसर क्या होना चाहिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, 1931 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था, तो एवी एलेक्जेंडर, ये भी शामिल था, लॉर्ड पेंथिक्स लॉरेंस, ये भी शामिल था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये भी शामिल था। तो यहाँ पे कौन शामिल नहीं था, तो रेमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, तो बारदोली सत्याग्रह के बारे में पूछा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या था, तो यहाँ भी इसका आंसर आप लोग कमेंट करके तो बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितना भी बार लड़ सकता है, जितना बार मन करे उतना बार चुनाव लड़ सकता है। ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य शामिल थे? तो 788। ये PIB ये सारा डेटा आपको जो भी हम आपको दे रहे हैं ऑथेंटिक डेटा के द्वारा आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटें का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा, सेम प्रश्न रिपीट हो गया, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री MC शीतल बाड़। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1955 में बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग, ये भी रिपीट कर गया। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि गरजने वाली चालीसा, क्रोध 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो किस गोलार्ध में चलती है? उत्तरी गोलार्ध तो होगा नहीं, तो किस गोलार्ध में होगा? दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर ए। इसका रीजन भी आप आसानी से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, देश की संख्या कम है और खाली स्थान रहेगा तो हवाएं क्या होगा? तेजी से चलेगा, तो उसी का नाम दे दिया गया है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो नीफे नाम से ही पता चल रहा है, नीफे, निकेल और फेरम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय या आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य। प्रधान पूछा गया, सौरमंडल का प्रधान सूर्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलता है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50, यानी ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडारण मिला है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह सर्वे किया गया था जमुई जिले में, ऑप्शन नंबर ए। कितना मिला था? लगभग 44%। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बिहार के किस जिले में, ये भी रिपीट कर गया, सेम प्रश्न रिपीट कर गया। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कन्नवार झील, ऑप्शन नंबर ए, या कांवर झील जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो किस जिले में अवस्थित है? तो कैमूर जिला यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और किस पठार में पूछता? तो रोहतास का पठार, लेकिन जिला पूछा गया कैमूर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बिहार को शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सिंपल, ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है तो कितना है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 94,163। 2011 के यह जनगणना के अनुसार ऑप्शन में ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बी, 94,163। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये भी रिपीट कर गया प्रश्न। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भील, लेकिन भील नहीं ऑप्शन में रहता तो आंसर गोंड होता, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज, ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? नेपानगर, ये कहाँ स्थित है? MP में। और होशंगाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? आप बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर है, आम है, अंगूर है, केला है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर? केसर। आप लोग कमेंट करके बताइए किसका आंसर आप क्या लगाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी।
तो ये तो सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस? 22 मई को। जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये भी सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, ये भी सही है। तो यानी 1, 2, 3 सभी यहाँ पे ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान को बहुत कम वर्षा होती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने से असफल रहता है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? असफल रहता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है सार्गासो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? अटलांटिक का। लेकिन अटलांटिक में भी दिया गया है दक्षिणी अटलांटिक और उत्तरी अटलांटिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक, यानी ऊपर में स्थित है उत्तरी अटलांटिक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो वहाँ पे कौन था? रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी देवी ने चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ मिलकर यानी षड्यंत्र रचकर क्या कर दिया? रामगुप्त की हत्या करवा दिया। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम बौद्ध समिति या सभा या महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजगिरी, ऑप्शन नंबर ए। अजातशत्रु के समय हुआ था, सतपर्णी नामक गुफा में। नेक्स्ट है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु एवं कान्हू, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही पूछा गया। प्रथम पूछा जाता तो विनोबा भावे, दूसरा पूछा जाता तो जवाहरलाल नेहरू और तीसरा पूछा जाता तो ब्रह्मदत्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में, 1872 में। और बताना है किसके समय ये प्रारंभ किया गया था जनगणना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? औरंगजेब। अगला प्रश्न पे चलते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? रोमन साम्राज्य से तो किसने स्थापित किया था? संगम वंश के, उसमें कौन कौन था? चेर, चोल, पांड्य उसमें शामिल था। संगम वंश के समय यानी जो संगम राज्य के समय क्या होता? रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था, तो यहाँ व्यापारिक संबंध था। तो आंसर यहाँ क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि पश्चिमी शाक दिएगा, बकाटक दिएगा, कुषाण दिएगा, तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई। तो कंप्लीट हो गया। हम लोग एक वीडियो में इतना प्रश्न किए और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो भी प्रश्न आपका 10 तो आपका हो जाएगा मैथ का जो प्रश्न है, और कुछ प्रश्न जो बच गया उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, या तो आपको टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।